इंडिया के काफ़ी जो YouTube चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है। स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम जी ये कह रहा है जी पिचेस को फ़ायदा है, इंडिया को ये है वो है सब कुछ है। तो आज आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है जो उनके न्यूज़पेपर ने, यूके के न्यूज़पेपर वालों ने दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है। मत लगे जय शाह के नीचे, ठीक है? पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीजें ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग से, हर चीज पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक वो तो एक खुली एक चीज नजर आ रही है ना, खुली बदमाशी नजर आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रैवल करवा रहा है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। तो भाई हमारे पास केन पॉइंट का ट्वीट भी आ गया है, वो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं कि ट्वीट उनकी जानिब से क्या किया गया है और फिर फवाद भाई से इस पर जवाब। केन पॉइंट साहब लिखते हैं कि टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द आईसीसी की जो इज्जत है उसको बरकरार रखने के लिए और कोई भी फ्यूचर ग्लोबल टूर्नामेंट उनकी भी जो इज्जत है बरकरार रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही टीम हो जो उसके पास कंप्लीटली डिक्टेट करे वो लॉजिस्टिक सारी और उसको सारी फैसिलिटीज भी दे चले और फिर उनको गेम खेलने के लिए भी आखिरी लाइन उनकी, आखिरी लाइन सादियों की एक बार फिर चलाएं, वो आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वी ईदर प्ले द गेम विद फेयर रूल्स फॉर ऑल और वी डोंट बॉदर। जनाब अली सादिया। फवाद भाई एक तो ये, उससे पहले जो आपने बात की थी कि एक दिन जरूर आएगा, ऐसा नहीं है प्रेशर बिल्ड, सो आई हैव टू कोच यू फॉर दैट। आपने कहा था ऐसा नहीं है कि प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। यकीनी तौर पर वो बात कर रहे हैं जिनका आईसीसी से या और ऐसे बोर्ड से ताल्लुक नहीं है, बट समबडी इज गोइंग टू रेज दिस, सो ऑब्वियसली ये बात आपने की थी, आई विल ब्रिंग इट टू यू। लेकिन द थिंग इज दिस कि ये इवेंट में जो टीमों ने नुकसान कर लिया है तो कोई इजाला नहीं है। देखिए, इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है, उनकी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत वो मजलूम बने। ठीक है, दुनिया अब चेंज हो गई है। अब मैं भी अगर कुछ करूंगा ना तो एक फोन पे कोई उठाएगा और मेरे बारे में भी बात कर सकता है। तो ये जरूर सोचना है कि वो जो पहले आप एक डिक्टेटर के तौर पे बदमाशी या इजारादारी जता के सब कुछ कर लेते थे, अब आप खामोश नहीं करा सकते। जो तनवीर बात कर रहे हैं कि जी अब क्यों आए टेलीग्राफ, ये क्यों आए, उस वक्त तक अंदाजा नहीं था। एक पता था पाकिस्तान हो रहा है, होने दो। ये तो जब पता चला हल्के हल्के कि हम सबको झटका लगा है, तब सारे कूदते हैं। अब जब ये चीज बन गई और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि साथ खैरियत के ये इवेंट हुआ, हमारे यहाँ से तो हो गया, चले बड़ा अच्छा इवेंट हुआ। जिस तरह से आपने लोगों के साथ रवैया रहा, सारी टीमें खुश गई। और अब नजर आ रहा है कि जिस तरह से इजारादारी आ रही है कि आईसीसी का चेयरमैन जिस मुल्क का भी हो भाई, थोड़ा सा इज्जत के लिए न्यूट्रल होता है, वो तालियां नहीं बजा रहा होता और वो अपने मुल्क की फाइनल में आके समझ में आता है कि फाइनल में मैच में भी उनकी वीडियो आई थी कि वो तालियां बजा रहे हैं, आपको न्यूट्रल रहना होता है। सो अब इंग्लैंड को, बाकी सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को, केन पॉइंट का आपने कहा, ये सब बोल रहे हैं। और अब चीज ये होगी कि इतना आसान नहीं होगा आगे चल के इस तरह से चलाना, वरना आवाजें उठेंगी और फिर क्रिकेट, ठीक है बोर्ड तो खामोश है, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कब तक भैया, इनके मुल्कों में लोग छोड़ते नहीं है, ये हमारा हिसाब नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजिकली इस प्रेशर को बिल्ड रखना चाहिए? ये जो हम काम डाउन हो जाते हैं चीजों में, सी देखें सही है हम ये इवेंट करा रहे थे, बट नथिंग लाइक दिस केम फ्रॉम पाकिस्तान, इट ऑलवेज केम फ्रॉम एनी अदर प्लेटफॉर्म। सो डोंट यू थिंक कि उसमें भी सादिया बात ये है ना, व्हाट इफ इंग्लैंड पहुंचता फाइनल में, व्हाट इफ ऑस्ट्रेलिया पहुंचता, तो क्या ये आवाजें उठती? नहीं, देखिए आवाजें तो उस वक्त भी उठती ना, फेवर तो मिल रहा है इंडिया को। बात सारी ये है कि भाई आपको तो खामोश से पॉपकॉर्न खाएं, उसकी वजह ये कि अब दुनिया शोर करेगी। आपने अपना काम कर दिया, आपने केवल कुछ उसलूबी से कराया, आपने लोगों का मेहमान नवाजी की ख्याल रखा, अब एंजॉय। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हों और ये एक टाइम इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार जरा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जय शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक चीज बोली थी, वो आज दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे बात करता है, माने कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये आते हैं ना आए, एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी आवाम और क्रिकेट बोर्ड के लोग 100% इनके अगेंस्ट जाएंगे कि भाई हर टाइम तुम क्यों चौड़े बन के बैठे रहते हो, दूसरे अगर तुम्हारे उसमें मतलब यानी सपोर्ट तुम्हारी साइड लेके अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख के टूर्नामेंट चलाने की बातें करते हैं, सब कुछ होता है। तो
इनको पता चलेगा और वो आ रहा है, और इनके अवाम भी बोलेगी, इनके लोग भी बोलेंगे, इनके क्रिकेटर्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। और आप देखना इनके साथ आगे चल के होगा क्या, क्योंकि ये आईसीसी में आके ये सारा रूल रेगुलेशन जो भी है ये सब बर्बाद कर देगा जय शाह, ये यही करेगा। Kuldeep Yadav, Nikhil, what a fantastic spinner he has been for India, has been serving. Look at those numbers that are coming up. Well, very soon. आई थिंक अच्छी चीज़ ये ही रियलाइज जब इंडिया के लिए खेले थे कि उनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, टीम से ड्रॉप और जब वापसी की है